अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नायला नज़ीर। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज मैं जैसे कि डेली आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, सियासत में क्या चलता जा रहा है और क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि जैसे आज जो है वो नई वीडियो जो सामने आई है, नई डेवलपमेंट जो सामने आई है कि खान साहब की जो है वो अडियाला जेल से पेशावर जेल में मुंतकिल के हवाले से बात की गई है। और सबसे पहले ना इस्लामाबाद में जो है वो पहला कदम आप लोगों को लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उठ गया है, और दूसरी जानिब जो है वो हुकूमती हलकों की बेचैनी भी बढ़ने लग गई है। अब एक जानिब जो है वो खान साहब के मुतालबात पे बात की जा रही है और पूरे होते नजर आ रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत की परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। अब क्या लगता है कि खान साहब जो है वो इन बातों से, इन चीजों से खान साहब लगता है कि हुकूमत में आ सकते हैं, और दूसरी जानिब ये भी लगता है कि ये हुकूमत जाने के भी खतरात जो है वो सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत ने एक जो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट पे जो सारा मलबा डाल दिया है। तो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये हुकूमत जो है वो घर जाए, सुकून करे, चाहे वो बिलावल को लाएं किसी और हुकूमत को लाएं, ये उन पे डिपेंड करता है। अब दूसरी जानिब खान साहब के ने 3 केसेस के भी मुतालबे किए हैं कि मेरे अगर ये केसेस पूरे नहीं होंगे, ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे, तो मैं दोबारा जो है वो आगे एहतजाज की कॉल दूंगा। अब खान साहब के केसेस क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं कि खान साहब ने सबसे पहले कहा है कि मेरे जो कैदी हैं जेल में उनको रिहाई दी जाए। ठीक है, जुडिशल कमीशन में उन्होंने कहा है कि 7 रुकनी बेंच बनाया जाए। उसमें जो है एक ये मुतालबा, लेकिन 9 मई और जो है दूसरे मुतालबात मतलब कि 26 नवंबर, ये मैं अलहदा से लेके आऊंगा। सबसे पहले जो कैदी हैं उनको रिहाई दी जाए। अब क्या लगता है कि खान साहब ने, और इस पर समाअत भी मुकर्रर कर ली गई है। दूसरी तरफ खान साहब की जेल में भी है, जो अंडियाला जेल से पेशावर जेल में मुंतकिल के हवाले से भी बात कर ली गई है। तो अब नजर यही आ रहा है कि खान साहब जो है वो अपने मुतालबात मनवाने पर उतर आए हैं, और दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत को जो है वो टेंशन लगी हुई है, बहुत ज्यादा उनकी परेशानी बढ़ गई है। मतलब कि जो 26 नवंबर को मामलात पेश आए थे, उसमें जो है वो बहुत ज्यादा जो मुश्किलात थी, वो बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, माशी हालात को भी नुकसान हुआ। तो दूसरी जानिब ये टीवी पे आके जो एस्टेब्लिशमेंट पे सारा मलबा डाला जा रहा है, सारा उन्होंने कहा है कि हमारे, उन्होंने मैसेज दिया है, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि डू मोर, मतलब कि इससे ज्यादा भी मुतालबे किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैसेज जो उन्होंने कन्वे किया है उसमें उन्होंने कहा है कि आप लोग जितने भी वजारत है, जो सारे टेलीफोन पे आते हैं मुतालबात, जो जितने भी सारे हैं टीवी पे आते हैं, सारे जो मलबा हमारे पे डाली जा रहे हैं, क्या इन सब में मलबा आप लोगों का नहीं है, शहबाज हुकूमत का नहीं है, हम पे ही क्यों? मतलब कि इस चीज से थोड़ा सा नजर आता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ हो गई तो हुकूमत के जो है वो इमरान खान की हुकूमत के आने के चांसेस भी लगते हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा ना सियासत में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। किस हुकूमत को? शहबाज हुकूमत को। उनको रातों की जो नींदें है ना वो हराम होने लग गई हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खान साहब तो अपने मुतालबात पूरे, अगर कुछ नहीं भी करेंगे तो फर्ज करें खान साहब ने कहा मेरे पास जो आखिरी कार्ड है मैं उसको लगा लूंगा। मतलब कि इस कदर खान साहब ने अपने जो मुतालबात हैं उसको मनवाने पे तुले हुए हैं। दूसरी जानिब उन्होंने वो भी कह दिया अगर नहीं भी पूरे करेंगे तो फिर उनको हम वो करके दिखाएंगे जो ये जानते भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खान साहब ने जो कह दिया कि मेरे 3 मुतालबात पूरे किए जाएं। तो क्या लगता है कि ये मुतालबात पूरे करेंगे नहीं करेंगे? अब एक तरफ तो 10 दिसंबर तक का टाइम दे दिया गया है कि 10 दिसंबर तक हम ये मुतालबात पूरे कर देंगे, हम आईनी रुकनी बेंच बिठाएंगे, उस पर जो समाअत मुकर्रर की जाएगी उस पर हम काम करेंगे। अब यहाँ तो ये लोग, अगर नून लीग को पता चल गया है कि ये सारे जो खान, वो तो कोई ना कोई रुकावट बन के जो है वो सामने खड़ी हो जाएगी कि हम क्यों खान साहब के मुतालबात को पूरा करवाने दिया जाए। अब वो रातों की नींद उनकी जो उड़ गई है कि किसी तरीके से ये सारे जो है मामला खत्म करवाए जाएं। ये मामला, अब एक तरह सिविल नाफरमानी का जो है उन्होंने ऐसी तैयारियों में खान साहब ने कह दिया कि इमरान खान साहब ने जब कहा कि मैं सिविल नाफरमानी के जो इन्होंने, मैं अपने मामला सामने लाता हूं, उनमें ये 3 है कि कैदियों को बिला वजह रहाई। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं दे रहे, क्यों बेगुनाह कैदियों को? सबसे पहले वो अपनी अवाम का उन्होंने सोचा, अवाम के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि मेरे कैदियों को रिहाई दी जाए। अगर ये नहीं मुतालबात पूरे करेंगे तो फिर मैं इनको बताऊंगा कि अब आगे हमने क्या करना है। मतलब कि अगर एक चीज तो ये सामने आ गई है कि एक जब जेल से मुंतकिल के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो शहबाज हुकूमत थी उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये नहीं हो सकता कि मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता खान साहब के मुतालबात पूरे। अब देखिए कि हुकूमत को चाहिए वो राइट्स पे आए, कौन राइट्स पे है, कौन क्या मामला कर रहा है, उन सब चीजों को देखे, मतलब कि सारे मामलात का हल निकाले कि क्या हो सकता है। कि फिर उन्होंने ये भी कहा कि कैदियों वाला मामला तो दूसरी साइड पे, अभी ये ना समझे कि यही प्रोपेगेंडा है, यही एजेंडा है। अभी हम 9 मई और 26 नवंबर को भी अगर लेके आए तो हमारे पास बहुत सारे मुतालबे ऐसे हैं कि अगर ये उनको पूरा ना करेंगे तो फिर नया मामला हम निकालेंगे, नई शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से हमने फिर अपने मुतालबा इनसे मनवाने हैं।
क्योंकि उन्होंने अपनी एक ही बात बताई है कि अब शहबाज हुकूमत को ये डर लगा हुआ है कि कहीं ये जो मेरी हुकूमत है ये मुझसे छीनी ना जाए, कि अभी टिश्यू पेपर की तरह उनको इस्तेमाल करने के बाद अभी ये मुझे निकाल ना दे और ये झटका इनको लगना है बहुत बुरा। दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि एक तरफ जब ये मुतालबात की बात की गई तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि मैंने इस चीज पर भी दरखास्त जमा करवाई थी, इस पर समाअत हो गई है कि 10 जो है वो उनको जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, किसी पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा की जेल में। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मुतालबात चले गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जुडिशल कमीशन क्या करते हैं कि क्या आईनी रुख बेंच बनेगा, उस पर समाअत होगी, मामला बेहतर होंगे या बिगड़ेंगे। मतलब कि अगर एक तरफ देखा जाए तो शहबाज हुकूमत को बहुत टेंशन और रातों से नींद नहीं आ रही, बेचैनी बढ़ती जा रही है। उनको ये भी लगता है कि ये जो तूफान अब उठने वाला है ये हमारी तरफ ही ना उड़ के आ जाए और सारे मामला हमारे ही ना खराब हो जाएं। अब दूसरी जानिब तो उनको अपनी बस कोई भी जैसी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उनको अपनी तस्वीरों बनाने का शौक होता है, वो अपनी पूरी करते हैं। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद दूसरा दौरे पे लगे हुए अपने शौक पूरे कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो इस तरह अवाम का नहीं सोच रही, मतलब कि उसको अपने शौक पूरे करने पे लगी हुई है। अगर हुकूमत अवाम का सोचती तो आज जो है वो शहबाज के साथ इतनी अवाम खड़ी होती कि वो उन्होंने अगर कुछ करके दिखाया होता। क्यों इतनी पॉपुलैरिटी है इमरान खान की कि क्यों इतने ज्यादा जो है अवाम उनके साथ है, उन्होंने कुछ करके दिखाया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी बड़ी अच्छी चीज सामने आती जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट में मलबा डालने के बाद हुकूमत को जाने का खतरा भी हो सकता है। अब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि क्या आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा हाथ नहीं है, सारी बात सारा मलबा टीवी पे आके हमारे पे लगाई जा रहे हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वहां पे जो इतनी लाशों का वाकई सारे शवाहिद जो गायब किए, सारा कुछ किया, ये आप लोगों के नहीं कहने पे हुआ, हमारे पे क्यों ये सारा मलबा डालते जा रहे हैं। अब जंग जो है ना वो बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब जो है मौलाना फजल रहमान भी जो है वो बिलावल से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। ठीक है, वो भी अपना हक लेने पे तुले हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हम एहतजाज करेंगे वो मदरसे के हवाले से। मतलब कि अब जो है ना अब सही सियासत में सारा मामला इकट्ठे हुए हैं, अब जो बड़ा रिजल्ट है ना वो सामने आना है। लेकिन 8-10 दिसंबर को जो एक बहुत बड़ा ये बेंच बैठना है उस पर भी पता चलेगा कि क्या मामला सामने आते हैं। मतलब कि आने वाले दिनों में सियासत बड़ी अच्छी गहमा गहमी मचने वाली है और दूसरी जानिब हुकूमत को डर भी लगा हुआ है कि कहीं हमसे हुकूमत छीनी ना जाए। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खान साहब के मुतालबात पूरे होते जा रहे नजर आते जा रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो शहबाज हुकूमत जो है उनको खतरे पड़ते जा रहे हैं, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। क्लैरिटी जो है वो अभी तक उनके सामने नहीं आई, लेकिन ये जो बेंच बैठने के बाद इनको सामने क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने आगे क्या करना है, क्या मुतालबात हमारे भी हो सकते हैं, ये क्या जानबूझकर ये सारा मामला पेश किया जा रहा है। अब हुकूमत के ऊपर जितना बोझ था, सारे मामलात थे, वो जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत को इस चीज का बहुत ज्यादा डर है कि अगर खान साहब की बात मानने पे तुले आए हैं कि उनकी ये दरखास्त उन्होंने मुकर्रर कर ली कि उनको जो है वो अडियाला जेल से पेशावर जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पे उन्होंने मुकर्रर कर दिया, तो फिर लगता यही है कि जो 10 दिसंबर को बेंच बैठना है उन्होंने ये कैदियों की रिहाई और ये सारे मामला भी ना कहीं सोल्व आउट कर दें। मतलब कि इस चीज का भी डर नजर आता जा रहा है। अब दूसरी जानिब पीटीआई वालों ने इससे ये तो चलो पता चल जाएगा ना, अगर मुतालबात नहीं भी पूरे करेंगे, खान साहब की क्या 3 केसेस इनके सामने रखे हैं कि कैदियों की रिहाई करें, ठीक है, 9 मई का अलहदा से वाकई के सारा हम मुतालबा देखेंगे। अब वो केस हम अलहदा से दायर करेंगे, उसके अलावा 26 नवंबर वाला अलहदा से करेंगे। ना भी करेंगे तो क्या मामला निकलेगा, ना भी करेंगे तो खान साहब के पास इतनी ताकत और इतनी पावर है कि वो अवाम को दोबारा उस स्टेज पे खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, सारे मामला को देख सकते हैं। अब नैब केस में इन्होंने ये किया, इससे ये होगा कि बेंच बैठने से जो खान साहब के केसेस हैं उनमें भी जो है वो नमी आ सकती है, मतलब कि कमी कर सकते हैं, सारी डिटेल इसमें भी सामने आ सकती है। अब हुकूमत अगर तो ये कर देते हैं मुतालबात पूरे तो फिर हुकूमत जो है वो अपनी तैयारी कर ले घर जाने की, क्योंकि इन्होंने पहले ही बहुत ज्यादा जो है वो पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है, सारे माशी हालात को तबाह करके रख दिया। मजीद जो है ना मुल्क का नुकसान अब आवाम से बर्दाश्त नहीं होगा, इसी वजह से वो चाहते हैं कि ये हुकूमत घर जाए, सुकून करे। इस्टेब्लिशमेंट में कह दिया अब हमारी मर्जी है कि हम बिलावल को लाएं, किसी और को लाएं, क्योंकि जब इन्होंने पहले तो थी इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, अब उनपे जब मलबा डाल दिया तो कौन बर्दाश्त करता है कि बिला वजह हमारे ऊपर ये सारा इल्जाम दायर कर दिया जाए, तो कौन करेगा। अब दूसरी जानिब ये पता चल सकता है कि अगर तो ये 10 दिसंबर को सारे जो मामलात है सारा सामने आ जाएगा, बेंच बैठेगा, उस पर सारी कार्रवाई होगी। क्या अब लगता है कि ये जो बेंच बैठना है उस पर खान साहब के ही हक के साथ दिया जाएगा, लेकिन जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट को यही चाहिए
کہ جو خان صاحب اپنی جگہ رائٹ ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ معاملات سارے صحیح کر رہی ہے، ان کو چاہیے کہ اس کے خان صاحب کا ہی حق دیں، اس کا ساتھ دیں، کیونکہ شہباز حکومت نے کیا کر دکھایا؟ ایک طرف وہ دورے کر رہی ہے، دوسری جانب حکومت تباہ ہو رہی ہے، تیسری جانب بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی اپنی ملاقاتیں چل رہی ہیں، خان صاحب جو ہے وہ پیس رہے ہیں چکی میں، کیوں؟ کس وجہ سے؟ مطلب کہ تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ انصاف پہ فیصلہ کرے، کہ اگر لگتا ہے کہ شہباز حکومت کو گھر جانا چاہیے، انہوں نے مطلب کہ کتنے سال ہو گئے اس کی حکومت کو سنبھالے، تو کیا کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہو جس سے عوام خوش ہوئی ہو؟ عوام ان کے ساتھ اتنی اس حکومت سے تپی ہوئی ہے کہ آج اگر خان صاحب دوبارہ کال دے دیں تو یہ اگر یہ دہشت گردی اندر کے واقعات جو سٹارٹ کر لیتی ہے تو یہ نہ بھی کرے تو پھر تو ہے وہ جو ہے گورنر راست لگنے کا بھی خدشے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب یہ عمران خان کو جب خیبر پختونخوا جیل میں منتقل کرنے کی درخواست سماعت ہوئی تو ان کی بھی چینیاں بڑھنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ کس قدر ان کے جو ہے معاملات وہ کرتے جا رہے ہیں، کس قدر ان کا ساتھ دیتے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے مطالبات کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ انہی بھی آواز اب خان صاحب کی آواز کو مطلب کہ ایک طرف اٹھانے لگ گئے ہیں، مطلب کہ ان کو خوف پیدا ہو گیا ہے کہ یہ 26 نومبر کے ڈی چوک کے دھرنے سے، اس سے ڈی چوک پہ جو احتجاج ہوا، اس سے عوام اور ہمارے جو خان صاحب ہیں وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ایک طرف کے جو نقصان ہوا ہے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اتنی لاشیں ہوئی، یہ سارے جو میں نے آہستہ صاحب کے ساتھ پچھلی ویڈیو بھی شیئر کی تھی، لاشوں کا ذکر بھی ہوا تھا، تو مطلب کہ اس میں نے آپ کو یہ بھی دوبارہ بتایا تھا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے پہ ملبہ جو ہے وہ ڈالتے جا رہے ہیں، اگر یہ مان جائے تو ان کا کیا جائے گا؟ مطلب کہ اسی طریقے سے نا اب انہوں نے وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ نئی چیز سامنے لائے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں انصاف چاہیے، اب یہ مانے یا نہ مانے، ہم سپریم کورٹ میں دائر درخواست کی ہے، اب اس پہ کیا انصاف نکلتا ہے، کیا معاملات بڑھتے ہیں، کیا واقعی ہوتے ہیں، اب جو ہے نا وہ سیاست میں جو گہما گہمی مچی ہوئی ہے وہ بڑا مزہ آنے والا ہے اس چیز کو دیکھ کے کہ کیا آگے آگے ہوتا جا رہا ہے اور کیا معاملہ، کیونکہ اب جو شہباز حکومت ہے وہ اکیلی تنہا ہو چکی ہے، سارے جو ہیں وہ اپنے اپنے جگہ پہ رائٹس، یہ چیزیں پہلے دیکھ لیتے کہ اپنی اپنی جگہ پہ رائٹ اکٹھے کھڑے ہو جاتے، پہلے دیکھتے کہ خان صاحب کسی کا برا نہیں سوچتے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو عوام کا بہتر ہوگی، عوام کی بھلائی ہوگی، انہوں نے وہ چیز ڈیپینڈ کرنی ہے، نہ کہ انہوں نے وہ چیز اقتدار میں لانی ہے جس سے عوام کا نقصان ہو۔ تو شہباز حکومت کو دیکھ لیں، کتنے مہینے کتنے سال ہو گئے ان کی حکومت کو ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کیا کر کے دکھایا عوام کے لیے؟ اپنے دورے، اپنے شوق پورے کر رہے ہیں، اپنی تصویریں بنانے کے چکروں میں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، عوام کا نہیں سوچ رہے۔ تو اسی طرح اب 10 دسمبر کو بڑا اچھا فیصلہ آنے والا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی خان صاحب کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، جیسے جیسے نئی کوئی ویڈیو ڈیولپمنٹ سامنے آتی جائے گی اسٹیٹمنٹ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔